हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आकांक्षा का हरियाणा पीजीटी हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ और यहाँ पे हम सारी बातें इन्हीं से जानेंगे, कैसे इनकी जर्नी रही है। बताइए आकांक्षा कि पीजीटी हिस्ट्री तक पहुँचने में क्या-क्या आपकी जर्नी रही है? कैमरे के सामने सभी स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, उनको आप बताइए। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरा इस बार जैसे कि सर ने बताया है कि पीजीटी हिस्ट्री में मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये जो मेरी जर्नी रही है ये लगभग 2 साल की मेरी कंप्लीट जर्नी है। 2022 में मैं सर से जुड़ी थी और नेट की प्रिपरेशन के पर्पज से मैं जुड़ी थी और सर के साथ रहकर मेरा नेट 2 बार नेट 1 बार जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। मैंने पीएचडी में एनरोल किया। फिर लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी पीजीटी की हरियाणा में, उसमें 0.5 से मेरा सिलेक्शन रह गया था। इस साल सर ने बैच को अनाउंस किया तो सर की हेल्प से मेरी वो 0.5 में जो कमियां रह गई थी, जिस वजह से 0.5 रह गया था मेरा कम, वो मैंने एनालाइज करते हुए अपनी तैयारी की और सर के मार्गदर्शन में मैंने सफलता प्राप्त की। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे मेहनत आपकी। और कितना लिखते थे आप मेंस में? सर लिखने की तो कोई सीमा ही नहीं थी। बहुत सारे रजिस्टर, बहुत सारे पेन, वो अभी तक संजो करके रखे हैं। तो एक साल की जर्नी में ढेर सारा लिखा, मन भर के लिखा है और इतना लिखा है कि शायद बचपन से लेके अभी तक नहीं लिखा होगा, उतना इस 1 साल में लिख दिया। तो लिखा बहुत है, बिना देखे मतलब पूरा 1-1 घंटा, शुरू में 1 घंटा, फिर उसको हम पूरा 3-3 घंटा भी लगातार लिखा। 15 क्वेश्चन एक साथ लिखना एक बहुत बड़ा टारगेट होता था। जाहिर सी बात है, जब हम शुरू करते हैं तब टफ लगता है, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस लगातार रहती है तो वो आसान हो जाती है। उतार चढ़ाव बहुत आए होंगे भाई? बहुत सारे, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, इन लॉज भी हैं, छोटा बेटा भी है और फैमिली को भी टाइम देना होता है, पीएचडी भी साथ में है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सारी चीजों को मैनेज करना, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान फैमिली का होता है, क्योंकि वही आपको सपोर्ट करते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है इसमें। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो और क्या स्टूडेंट्स को बताओगे? वैसे पीएचडी में करते हुए हिचकिचाहट थी कि कैसे चीजों के मैनेज होगी, लेकिन पीएचडी का भी कोर्स वर्क इनका हो चुका है भाई, है ना। उधर से फ्री है, नेट जेआरएफ है। नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? नेक्स्ट टारगेट है सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा। और प्रॉपर टाइम अगर आगे भी मिलता रहा तो उम्मीद है कि उसमें भी कुछ हो जाएगा। हो ही जाएगा, जब इतना कुछ हो गया तो उसमें भी क्यों नहीं होगा ना। ये 3 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया भी है, बहुत कुछ मिला भी है। जर्नी बहुत लंबी रही है ना। तो बस अब इन स्टूडेंट्स को बताओ कैसे क्या ये जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन से मतलब किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए? सर मेनली बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स का ना ये रहता है कि पहले हम प्री पे फोकस कर लें, मेंस हम बाद में देखेंगे, लेकिन दोनों चीजें पैरेलल लेके चलनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको प्री के बाद मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो उसके लिए साथ साथ आप फैक्चुअल के साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते रहें और बहुत ज्यादा नहीं तो दिन में 1 से 2 घंटा आप लगातार लिखने का प्रयास जरूर करें, ताकि जब लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास 15-20 दिन होंगे, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में इससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, तो उस टाइम ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो। और अगर तभी लिखना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा। और साथ में कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है या फिर प्रीवियस में जो आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, स्टेट पीसीएस के हों, उनको करते चले और जिनके मार्गदर्शन में आप जुड़े हैं उन पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास से बड़ा तो कुछ नहीं होता है और फैमिली का सपोर्ट भी साथ में चाहिए ही होता है, तो उनको भी खुश रखें, समय देना उन्हें भी जरूरी है। उनको भी समय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स बहुत कुछ जान गए होंगे और कम शब्दों में ज्यादा चीज आपको मिली है, तो आप अमल करना, निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।